तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो लास्ट टाइम हमने बहुत से वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं ABCDEF जो मतलब A to Z तक कि कहाँ पे कौन सा वर्ड है वो साइलेंट होगा और किस तरीके से उनको प्रोनाउंस किया जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस किया, सर अगर वर्ड बोलना ही नहीं है, साइलेंट करना है वर्ड को, तो फिर लिखा क्यों जाता है? अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग के हिसाब से वो हमें ज़रूर लिखने पड़ेंगे वो वर्ड्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो वर्ड नहीं आएंगे। तो इस तरीके से लास्ट टाइम अब बहुत सी मैंने वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो वर्ड है डी। डी अगर डी से पहले क्या हो जी, समझ लें कि इसको अगर हम एक और तरीके में वे में भी राइट कर सकते हैं कि अगर डी के बाद जी आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो डी की वॉइस है वो क्या हो जाएगा, खामोश हो जाएगी। अब देखिए कि HEDG, अब देखिए जी से पहले डी आया हुआ है और डी के बाद जी, तो ये वर्ड एज है। इसको यहाँ पे जो मतलब कि डी है यहाँ पे साइलेंट है, एड जी नहीं पढ़ेंगे इसको एज पढ़ेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है HUDGE। अब देखिए कि यहाँ पे HUGE, अब जो जी से पहले वर्ड डी आया हुआ है तो यहाँ पे इसकी आवाज़ हज़फ हो जाएगी, यहाँ पे ये खामोश हो जाएगा। इस तरीके से हमने पढ़ा था नॉलेज। अब देखिए नॉलेज KNOWLEDGE। अब यहाँ पर भी नॉलेज के अंदर भी देखें कि डी जो है जी से पहले मौजूद है, तो इसलिए जब डी के बाद जी आ जाएगा तो वहाँ पे उसकी आवाज़ साइलेंट हो जाएगी, हज़फ हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बाकी वर्ड्स के बारे में। तो फिर तैयार रहें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस चैनल को जो लोग न्यू हैं उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना राय का इज़हार करें।